नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में जिसमें हम संपदा 2.0 पोर्टल से पंजीकृत जितने भी विलेख होते हैं, चाहे वो मैनुअल रजिस्ट्री हो या ऑनलाइन रजिस्ट्री, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी को कैसे डाउनलोड किया जाता है, आज की इस वीडियो में उसी की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही इस पोर्टल पे एक बेहतरीन अपडेट है कि जो भी पंजीकृत दस्तावेज हैं आपके पहले से या नए जो ऑनलाइन हुए हैं, उसकी कुछ बेसिक पीडीएफ फाइल आप प्राप्त कर सकते हैं विदाउट पेमेंट के स्पेसिमेन कॉपी के फॉर्मेट में। मतलब आप एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या यही विलेख है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम वो सभी डिटेल्स में जानकारी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले sampada.mpigr.gov.in की ऑफिशियल साइट को ओपन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। अब देखिएगा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक लेखक हैं या रजिस्ट्री लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई वर्क करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लें। यानी संपदा का एक ऑफ़िशियल ऐप है, उसका रोल बहुत ही है। आप वहाँ से भी ये चीज़ पूरा कर सकते हैं जो अभी हम इस पोर्टल से कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन चीज़ वो भी है। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। राइट साइड में लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सार्वजनिक उपयोगकर्ता वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अभी तक जिन्होंने आईडी नहीं बनाया है, वो उनके लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के उस वीडियो को आप देखिएगा और यूज़र आईडी कैसे बनाना है, वो आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है, तो उपयोगकर्ता का नाम यानी अपनी यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए एंड डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका यहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं हो रहा है, तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फ़िलअप कीजिएगा। कैप्चा कोड को यहाँ पे फ़िलअप करके ओटीपी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल पे 6 अंक का एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को फ़िलअप कीजिएगा और फाइनली उसमें लॉगिन हो जाइएगा। तो इसमें आप लॉगिन हो जाएँ पहले। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने सबसे पहले आवेदन या जो भी आवेदक है जिसके नाम से लाइसेंस है या नहीं भी है, जिनकी यूज़र आईडी है, सबसे पहले उसका पूरा विवरण जो होगा, यानी जो आईडी आपने क्रिएट किया है, तो जो डाटा आपने आईडी क्रिएट करते समय फिलअप किया था, वो पूरा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ओपन होगा। जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपकी यूज़र आईडी, आपका पता, आपके पिता का नाम या आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, सारा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ओपन होगा। अब देखिएगा आपको करना क्या है, ऊपर में ओजे प्रमाणित प्रति का एक ऑप्शंस मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा वेट करना है। जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको दस्तावेज खोजे में 3 ऑप्शंस मिलेंगे। दस्तावेज पंजीकरण संख्या, अन्य विवरण, 15/4/2024 से पहले पंजीकृत दस्तावेज। क्या है कि 15 दिसंबर 2014 से पहले के जो भी दस्तावेज होते थे पंजीकृत, वो ऑफलाइन होते थे, यानी वो मैनुअली लिखा जाता था। उसके लिए भी आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे 15 दिसंबर 2014 से पहले की जो रजिस्ट्री हुई है या जो भी पंजीकृत दस्तावेज हैं, उसके लिए जैसे 15/12/2024 से पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 15/12/2014 से पहले पंजीकृत दस्तावेजों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आपकी जो नंबर्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट या जो भी जिस ज़िले की आप सर्च करना चाहते हो वो सेलेक्ट कीजिएगा। फिर जैसे ही आप ज़िला सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे उपपंजीयक कार्यालय के नाम आ जाएँगे, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। वित्त वर्ष सेलेक्ट कीजिएगा, जो जिस भी वित्त वर्ष में आपकी रजिस्ट्री हुई है। वॉल्यूम नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब आपकी रजिस्ट्री है, वहाँ पे उस वॉल्यूम नंबर को डालिएगा। दस्तावेज का प्रकार, अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, दस्तावेज संख्या, किस डेट को पंजीकृत हुआ है। अगर ये नहीं है तो आपको जैसे जिला, उसके बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस, फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद आपको दस्तावेज संख्या डालना है और कैप्चा कोड डाल के खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी उस दस्तावेज की।
अगर आपका ऑनलाइन है तो अन्य विवरण पे भी कर सकते हैं, जैसे दस्तावेज संख्या अगर आपके पास है तो जो पंजीयन नंबर होता है वो डाल के कैप्चा कोड डाल करके खोजे वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपकी रजिस्ट्री की विवरण वहां से भी आ जाएगा। अगर ये सब नहीं है तो अन्य विवरण पे आइएगा, आपको अपना जिला सेलेक्ट कीजिएगा, जिस जिले की पंजीकृत दस्तावेज का डिटेल चेक करना है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, वर्तमान वित्त वर्ष, पिछला वित्त वर्ष। अब इसमें देखिए क्या है, बेहतरीन चीज़ ये दिया गया है कि आप 3 साल तक की रजिस्ट्री एक बार में सर्च कर सकते हैं, 5 साल की भी रजिस्ट्री एक बार में सर्च कर सकते हैं, या तो आप डे टू डे सर्च कर सकते हैं। तो ये पिछली वाले साइट में क्या होता था, एक ही फाइनेंशियल ईयर की आप रजिस्ट्री सर्च कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर, ओल्ड फाइनेंशियल ईयर, ओल्ड 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर, ओल्ड 5 ईयर फाइनेंशियल ईयर की भी आप डिलेक सर्च कर सकते हैं, या तो डे टू डे सर्च कर सकते हैं। ये भी आपके सामने ऑप्शंस है। तो जैसे हम करेंगे क्या, पिछला मान लेते हैं, पिछला वित्त वर्ष हम सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 24 ऑटोमेटिक डेट ले लेगा। अगर पिछला 3 ईयर्स हम सेलेक्ट करेंगे तो 21 से 24 ले लेगा। पिछला 5 करेंगे तो 19 से 24 ले लेगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, विलेख प्रकार में आइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्या है क्राइटेरिया। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अभी स्वीकृति किसी ऋण की, या करार एग्रीमेंट, या बहुत सारे ऑप्शन से नीचे आइएगा। अगर आपके पंजीकृत हस्तांतरण है, यानी जिसको विक्रय पत्र कहते हैं, वो हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगर आप क्रेता विक्रेता का नाम पता है तो पक्षकार विवरण पे क्लिक करेंगे ना, तो पार्टी का नाम लिख सकते हैं, व्यक्तिगत, संगठन, सरकारी। अगर नहीं है तो डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में क्या आएगा कि पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। संपत्ति का विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर, तो संपत्ति भूखंड है, बिल्डिंग है, कृषि भूमि है, वो आप क्लिक कर सकते हैं। संपत्ति यानी कि जिस गांव की जमीन है वो सेलेक्ट कीजिए। तो ये आपके सामने है। तो अगर आपको ये पता है तो इससे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे कैप्चा कोड डालिएगा और खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो आपने जैसे ही ये सारा डाटा फिलअप किया या सेलेक्ट किया, कैप्चा कोड को फिलअप किया, खोजे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्लीज़ वेट का आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। और ये ऊपर में टॉप में ये जो लाइन है जाएगी, जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपकी स्क्रीन पे फिर से प्लीज वेट का एक ऑप्शंस मिलेगा। और टोटल रिकॉर्ड की संख्या ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे 63,808 63,808 दस्तावेज पिछले 5 साल में पंजीकृत हुए हैं। ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ये साइट ने आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अब थोड़ा नीचे आइएगा, ये हस्तांतरण पत्र की बात कर रहे हैं, अदर जो पंजीकृत दस्तावेज होते हैं वो अलग हैं। तो अब थोड़ा नीचे आइएगा, अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। विकसित फिल्टर यानी शहरी क्षेत्र की जमीन और ग्रामीण क्षेत्र आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर शहरी हमने क्लिक किया तो थोड़ा वेट कीजिएगा, और शहरी क्षेत्र का आपको तहसील आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप तहसील अपने सेलेक्ट कीजिएगा। और अब आपके सामने गांव या वार्ड नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो मतलब आप एक स्पेसिफिक जगह का भी आप यहाँ से पूरा आल डाटा से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम संख्या, दस्तावेज संख्या, पंजीकरण संख्या, आपको रजिस्ट्री नंबर मिल जाएगा, किस डेट को रजिस्ट्री हुई है, विलेख का प्रकार क्या है, पक्षकार से पक्षकार को मतलब किसने बेचा है, किसको, किस गांव की जमीन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि आप इसको कार्ट में जोड़े, यानी इसको आप एक साथ कई रजिस्ट्री निकाल सकते हैं एक बार में पेमेंट करके। कार्ट में जोड़े, जैसे हम कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें जो ऐड टू कार्ट होता है उस तरीके से इसमें ऑप्शंस कर दिया गया है। अगर स्पेशल इसी को निकालना है तो यहाँ पे डायरेक्ट भुगतान करे वाले ऑप्शन पे जाइए और पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको इसको देखना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो क्रेता विक्रेता का बस विवरण आएगा,
और पूर्वालोकन करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ का जो ऑप्शन है, अगर आपकी रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस से अप्रूव हो चुकी है, यानी उसके डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव है, तो आपको 5 पेज की कॉपी आसानी से स्पेसिमेन फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। तो पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। जैसे ही आप वेट करते हैं और ये जो सर्कल ऊपर की जो लाइन है वो कंप्लीट होती है, तो आपके सामने एक स्पेसिमेन कॉपी में देखने का ऑप्शंस मिलेगा, जिसमें रजिस्ट्रार एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश 5 पेज की कॉपी मिलेगी, जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी कितने तारीख को पंजीयन हुआ है और कौन सब रजिस्ट्रार ऑफिसर थे और सब रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ की थी, और सेलर बायर सभी का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो आप देख सकते हैं ये 5 पेज आपके सामने देखने को मिलेगा, जिसमें जिस तरीके से बिल एक तैयार होगा उसकी डेट की आपको सेलर बायर होते हैं वहाँ तक का विवरण देखने को मिलेगा, डेट तक आप देख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पंजीकृत दस्तावेजों को बिना पेमेंट करके भी कैसे निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक कॉपी और पूरी कॉपी कैसे निकालेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।